चुनावी रणनीतिकार से पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी बनते ही लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। तरह तरह से जनता विश्लेषण कर रही है और नई पार्टी होने की वजह से तरह तरह से आकलन भी किए जा रहे हैं। हम ऐसे ही एक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं जहां आम लोगों की भीड़ है। आम लोग क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, ये जनता जनार्दन से थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बिहार में कई पार्टियां ऑलरेडी कार्य कर रही है और ऐसे में प्रशांत किशोर जी का आगमन हो गया। कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी के पार्टी को? अभी वर्तमान में बहुत अच्छे चल रहे हैं। लगता है भविष्य इनका अच्छा रहेगा। और इस जन स्वराज पार्टी में मेरा बेटा उनके यहाँ कार्य भी राहुल कुमार कर रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि डेवलप करें, भगवान इनको बरकत। कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आम लोगों की बात कर रहे हैं कि आम लोगों की ये पार्टी है। देखिए सब, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर को मैं देखता हूँ, पसंद करता हूँ। अगर ऐसा भविष्य में अगर वो आते हैं तो मैं उनका सहयोग करूँगा। जनता की बात कर रहे हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, वो खुद भी अपना पद नहीं लेने की बात कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा सर अभी। लेकिन उनका आइडियोलॉजी पसंद है। हाँ, इनको आइडियोलॉजी पसंद है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से सोचते हैं प्रशांत किशोर को और किस तरह से समझते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी की पार्टी को? हम आप ही के पास आ रहे हैं और आपसे जानेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी को आप कैसे देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बना दी है और चुनौती दे रहे हैं एनडीए को भी और महागठबंधन को। देखिए, पार्टी बनाने वाला लोकतंत्र में पार्टी बनाता है और चुनौती देता है, और चुनौती वो जो दे रहे हैं तो भाई नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अब कितना सफल होंगे या विफल होंगे ये तो समय बताएगा। पार्टी बनाने का तो देश में हर आदमी को लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अब तक जो उन्होंने आइडियोलॉजी दिया है, आप संतुष्ट हैं? आइडियोलॉजी क्या दिया है? जैसे एक उदाहरण बताइए। जनता की पार्टी होगी, जनता डिसाइड करेगी, राइट टू रिकॉल की बात वो कर रहे हैं। ये देश के अंदर कोई भी नैरेटिव जब बनता है तो कोई भी पार्टी नहीं कहती है कि जनता की पार्टी नहीं होगी, और पार्टी कहती है कि जनता की पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल ही है, तो सब तो जनते की बात करता है। सवाल है कि जो राइट टू रिकॉल की बात जयप्रकाश भी किए थे, तो हिंदुस्तान के संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा राइट टू रिकॉल के लिए। राइट टू रिकॉल कोई एक आदमी और एक पार्टी कहने से नहीं लागू हो सकता है। वो कह रहे हैं कि यदि हमारा कैंडिडेट बेहतर काम नहीं करेगा और जनता की चाहत होगी कि उसको वापस बुला लिया जाए तो हम इस्तीफा दिलवा देंगे। वो अलग सवाल है। जब वो चुने जाएंगे, वो प्रयोग करेंगे, तब उस पर लोग विश्वास करेंगे। यहाँ तो नैरेटिव बनाने वाले लोग देश में, दुनिया में बहुत बनाते हैं, लेकिन लागू कितना हो पाता है ये आम लोग समझते हैं। इसलिए नैरेटिव देने का, लैंड रिफॉर्म का नारा दे रहे हैं, दारूबंदी का नारा दे रहे हैं। अब देखिए, उनका विचित्र है कि गांधी और अंबेडकर का फोटो लगा रहे हैं झंडा पर, और गांधी जी शराब को बुरा मानते थे, शराबबंदी के पक्ष में थे, और कह रहे हैं शराबबंदी 15 मिनट में खोल देंगे, 50 मिनट में खोल देंगे। अंबेडकर आरक्षण के घोर समर्थक थे। आरक्षण पर तो उन्होंने सामाजिक सवाल पर कोई प्रश्न किया नहीं। तो बहुत सारे डायलेमा हैं, बहुत सारे घालमेल हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना अलग चीज़ है और उसका लाभ या हानि या परिणाम आना अलग चीज़ है। पार्टी बनाने के लिए तो बहुत लोग बनाए हैं। 2 लाख समथिंग पार्टी है, रजिस्टर्ड ऑफ पार्टी, अनरिकॉग्नाइज्ड। इसलिए हमको नहीं लग रहा है कि इसके बारे में अभी कोई जो है तवज्जो है, मतलब कोई बातचीत हो रही है। कुछ और लोग हैं, आप बताएंगे प्रशांत किशोर जी को कैसे देख रहे हैं और प्रशांत किशोर जी जो बातें कह रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। वो कई पार्टियों के जो है सो काबिल है, तो पार्टी में रह के पार्टी का गतिविधि चलाए हैं, पार्टी का सजेशन दिए हैं। वो अपना पार्टी गठन किए हैं और वो पार्टी चलाएंगे। संतुष्ट हैं उनके आइडियोलॉजी से? ना, हम क्या संतुष्ट है, जनता भी संतुष्ट है। देख रहे हैं कि काबिल जब वो
यहाँ 2 अक्टूबर के रैली अथी किए तो भीड़ भाड़ अच्छी थी। जनता उनके प्रति जो है सो देखे कि आकर्षित हैं। प्रशांत किशोर ने अपने आइडियोलॉजी में कई महत्वपूर्ण बातें कही है कि जनता के बीच से एक आवाज तेज आ रही है। एक तरफ आप गांधी जी की तस्वीर लगाते हैं और 1 घंटे में शराबबंदी हटा देने की बात करते हैं। ये बातें जनता को पच नहीं रही है। साथ ही उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। संविधान में संशोधन करने की बात होगी, इस पर भी जनता सवाल उठा रही है। हालांकि आम लोगों का ये मानना है कि उनका एक सार्थक प्रयास जारी है। यदि प्रयास इसी तरह से बिहार के पक्ष में करेंगे तो बिहार के जनता उनकी ओर आकर्षित होगी, लेकिन उन्हें अपने आइडियोलॉजी पे चलना होगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।